पता ना कितना तेल लगा। अब ये तेल रहेगा तो मछली मर जाएगी। पानी में यही तेल जो है जमा हो रखा है। राजू भाई भी देखो इस तेल की परत है उसको हटाने का काम। इसमें आधे दिन डालते जिसको तैरना नहीं तो वो तैरते, और इतने बड़े बड़े जो ना आटे के लोहे डालते, बिस्किट डालते, हमको मना करते तो बोलते अपनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, पेपर दिखाओ ना, मना करते तो चिल्लाते हैं। और मतलब ऊपर से हम बोलते केमिकल डाल रखा है तो भी बोलते हैं ना केमिकल नहीं हमको डालने दो, ये तो तुम्हारा थोड़ी नहीं है। भाई जी यहाँ पे कपड़ा धोना मना है भाई जी, धो रहे हैं। ये मछलियाँ दम तोड़ रही है। अभी अभी जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये देखिए, अभी की जस्ट की ये इन मछलियों के मरने की तस्वीरें हैं और अब इनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। बेहद दुख होता है। ये राजू भाई भावुक होते हुए आज इन मछलियों को एक एक करके निकाल रहे हैं। ये जो पानी जब तक फिल्टर नहीं हो जाए इस तरह से मछलियों के मरने का क्रम जारी रहेगा, लेकिन जो एक लंबी बड़ी तादाद में मछलियाँ मरी हैं उनको रोक दिया है। अभी अभी एक मछली ने और दम तोड़ दिया है और अभी इसको ये राजू भाई हाथ में लेकर आ रहे हैं। कितना दुख हो रहा है आप, ये आंखें बता रही है आपकी काफ़ी। सर मैं क्या बोल सकता हूँ सर, मैं बोलने लायक नहीं सर। जी मिलता नहीं है, तेल जम जाता, परत जमी हुई दुनिया भर की। आप रिकॉर्डिंग करके देखिए, उस वजह से मछलियाँ बहुत सारी मरी है। सुबह से 5-6 कट्टे निकाल चुके हम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कहने और सुनने में तो ये टैग लाइन हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन राजस्थान के उदयपुर से आई मछलियों के मरने की ये तस्वीरें आप और हम सभी को हैरत में ज़रूर डाल देगी। बीते 2 दिनों से गंगोकुंड पर हो रहे धार्मिक आयोजन के साथ ही लगातार तापमान में भी वृद्धि हुई है। नतीजन यहाँ धार्मिक आयोजन के दौरान पूजा सामग्री और पानी में जमा तेल की वजह से मछलियों की जान गई है। यहाँ गंगोकुंड की कितनी सुरक्षा है और कितनी असुरक्षा में यह पूरा एरिया लगातार देखा जा रहा है। नगर निगम के क्या कुछ यहाँ दावे किए जाते हैं, ये सभी आज इस रिपोर्ट में आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा देंगे कि जिस गंगोकुंड को हम धार्मिक आस्था का स्थल मानते हैं, आखिर वह हमारे सभी के लिए है क्या और कितना कुछ ज़मीनी हकीकत में देखा जा रहा है। राष्ट्र न्यूज़ को मिली सूचना के बाद एक्सपर्ट लोगों के साथ यहाँ टीम जब पहुंची तो इस पूरे मामले का खुलासा भी हो गया। मछलियों के मरने की वजह क्या है, एक्सपर्ट लोगों के साथ हम बताएंगे आज आपको। ज़रूर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। गंगोकुंड जैसा कि एक ऐसा पवित्र स्थान जहां मेवाड़ के जन जन की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन एक हादसे ने आज सभी को सोचने पर मजबूर किया। अभी भी हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मछलियां दम तोड़ती रहेगी। मेरे साथ ये सभी लोग हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम के बाद लगातार मछलियों को बाहर निकालने का काम किया। कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हो और ये 2 दिनों में ये का पूरा हादसा? हाँ, ये 2 दिनों में ही हुआ है, ये जब से पूजा हुई है उसके बाद से। जी, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे अधिकतर तो ये पब्लिक आती है, वो आटा ये डालती रहती है, हर कुछ डालती है। उसके बाद में परसों पूजा हुई थी जी, तो पर तेल के दिया करते हैं जी, तो तेल पानी में घुल गया। उसके ये बाद दिख भी रहा था पानी में पूरा तेल जो है तेल तेल हो पूरा रहा दिख रहा था, पूरा दिख रहा था। अभी ये सफाई की है, अभी सफाई की है। अभी सफाई की है। आज सुबह आए तो क्या हुआ? आज सुबह आए थे हम देखने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भरी हुई थी, पूरा कुंड भरा हुआ था, मरी हुई थी। मरी हुई थी। फिर क्या किया? फिर क्या हमने निकाला है उससे। कितना घंटा लगा? कम से कम 5 बजे से अभी 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजने आ गए। नाम क्या बताया तुम्हारा? मेरा पीयूष। रोजाना आते हो? रोजाना आते हैं। और क्या देखा यहाँ पे? और तो क्या है यहाँ पे, बस ये होता रहता है रोज डेली का। पीयूष के साथी से भी जानते हैं। ये सब देख के क्या मन में पीड़ा हुई? वो तो मच्छी मरी हुई थी तो हमने सोचा वो बाहर निकाल लेते हैं, तो हम बाहर निकाल देते हैं। फिर कितने घंटे काम करना पड़ा? 5 बजे से देख लो, अभी 9 साढ़े 9 बज रही है, इतना टाइम लगा और अभी तक भी फिलहाल में सफाई चल रही है। हो जाएगा तो अच्छा है, और आटा पानी ना डालें अंदर।
अच्छा, आज जो घटना आपने देखी है, कल भी इसी तरह की घटना थी? कल भी ऐसी थी। वो निकाली सब मछलियाँ आपने? हाँ, कल वो निकाल के हमने बाहर रखी है। सारी। बाहर पे। और उसके बाद आज जब आए और इतनी मछलियाँ मरी हुई देखी तो कितनी पीड़ा हो रही है? और पीड़ा तो दर्द तो होता है ना, इनका भी तो जीव है, जी। इनके अंदर भी जान है, क्या बोल सकते हैं। क्या क्या कहते हैं लोगों से, क्या कहते हैं? लोग पब्लिक को बोलते हैं कि आटा ये मत डाला करो, मछलियाँ मरती है गर्मी के सीज़न में, तो मानते ही नहीं, हमें चिल्लाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा कह रहे हैं लोग कि लिखा हुआ है उसके बाद में ये सब कर रहे हैं। हाँ, अभी भी लिखा हुआ है पर कुछ पढ़ता है ही नहीं, पढ़ता है फिर अनदेखा कर देता है, सबको मना करते फिर भी कोई मानता ही नहीं है। जी। तुम क्या कहते हो लोगों के लिए? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, और क्या कहूँ। ये बालक हैं, क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कृष्णा। रोज आते हो गंगोकुंड? क्या हुआ, क्या देखा ये सब? मैं सुबह आया था तो ये भैया और ये अंकल सुबह फिश निकाल रहे थे और जी। है ना, फिर मैं भी इनके साथ आ गया, फिश निकाली और इतनी सारी है उसमें, बड़ी बड़ी भी मर गई। पहली बार देखी ये इतनी मछलियाँ मरी हुई? पहली बार। मरी हुई इतनी पहली बार देखी। क्या कहते हैं लोगों के लिए? बस इसमें आटा ये सब नहीं डाले और वो बिस्किट ना सब इतने बड़े बड़े आटे के लोहे डालते हैं, उनको मना करते, बोलते तुम्हारे गंगोकुंड है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कागज दिखाओ। क्या हुआ था, क्या देखा? सर मैं 5 साल से यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, इन बच्चों की तरफ इनका ध्यान रखता हूँ जी। और डेली चेक करने के लिए आता हूँ। डेली 1-2 निकलती है, लेकिन आज तो 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा तादाद में निकली है, आगे आ जाओ। हद से ज़्यादा निकली है जी। 1.5 से 2 क्विंटल की। ये देखो आप बाहर निकाल के रखे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है मछलियों को दाना नहीं डाले वगैरह, कुछ भी दिया ना जला, फिर भी लोग बाग मानते नहीं है। वो जीत करके ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? सर हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, हम तो सेवा करने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। मंदिर में यही पानी भगवान को चढ़ता है, अब ये गंदा पानी भगवान को चढ़ाएंगे या मछली का मरा हुआ? लोग बाग मानते ही नहीं है सर। ये रोक लगनी चाहिए। हाँ, ये रोक लगनी तो चाहिए इसके सर। लिए निगम या प्रशासन कोई प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं? कोई आता ही नहीं, किसी को बोलता है कोई सुनता ही नहीं है। ये तो पार्षद साहब करे तो अच्छा है कार्रवाई। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अव्यवस्था है, तो और भी कुछ यहाँ पे अव्यवस्था में बहुत सारी गतिविधियाँ दिखती है? हाँ दिखती है, बहुत से यहाँ पे होते हैं अलीगल को- गतिविधियाँ होती है। तो यहाँ पर देख रेख प्रॉपर होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। हाँ, गार्ड वगैरह रखना चाहिए जो ध्यान रखे। तो अभी कुछ है वो सब नाम मात्र का दिखावे का? नाम मात्र का दिखा रहेगा, कोई भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ये जो मछलियाँ मरी है आपने कुछ पहचानी, किस तरह की ब्रीड है इनकी, क्या कुछ थोड़ा बहुत हाँ, जानकारी? हम तो ये लाल को गोल्ड फिश बोलते हैं, वरना वाइट बड़ी 2-2.5 फीट की है और Catfish। ब्लैक कलर की है। कैटफिश होनी। 3-4 तरह की प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। अभी इतनी सारी मछलियाँ मरी है, बाहर भी निकाला है, कितनी पीड़ा हो रही है? दुख तो होता है ना सर, बच्चों की तरह पालते हैं, इन लोगों को बच्चों की तरह ध्यान रखने के लिए रोज़ सवेरे आता हूँ मैं। ड्यूटी पे जाने से पहले 7 बजे ही आता हूँ। 9 क्या बजे करते हैं आप? मैं फ्लैक्स बोर्ड। यहाँ पर जो गार्ड वगैरह लगाए जाते हैं, सुरक्षा के तौर पर आप क्या कहते हो? सुरक्षा के तौर पर ठीक है, लेकिन एक बार जो पूजन सामग्री वगैरह होती है, जैसे साल भर में अब बहुत सारे त्योहार होते हैं जी। हिंदू परंपरा के। जी। अब उसमें क्या है कि आयोजन तो हर साल होते हैं, लेकिन अब दीपक वगैरह कुछ जो पूजा अर्चना है वो कुंड के अंदर नहीं हो, अब बाहर ही हो गए। यहाँ पर घटनाक्रम होने के बाद से यहाँ पर सफाई व्यवस्था लगातार चल रही है। उसके अलावा बात करें तो देखिए फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि जो पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई है या वेस्ट जो मटेरियल है उनको सफाई किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, जो मछलियाँ मरी है उनको हटाने का काम लगातार जारी है और अब लगभग गंगोकुंड पर सफाई हो चुकी है। एक बार फिर पुनः जैसी स्थिति यहाँ देखी जा रही है, लेकिन जिन मछलियों ने दम तोड़ा है उसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहते हैं एलन शर्मा साहब, इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना क्या संकेत देती है आने वाले समय में, क्या ये घटनाएं और बढ़ेगी? और दूसरा क्या है कि जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ पदार्थ भी डाला गया है, और इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? कि पिछले दिनों यहाँ कुछ तेलीय पदार्थ डाले गए हैं पानी के ऊपर। मुझे देखते हुए बात करें। एक लेयर पानी के ऊपर बन गई जी। और वो तेल की लेयर बनने से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है पानी में लगातार 24 ही घंटे घुलती रहती है, उस प्रक्रिया में बाधा पैदा हुई है और उसके कारण जो है ऑक्सीजन की कमी होने से संभवतः इतनी भारी मात्रा में मछलियाँ यहाँ मरी है। और इसमें जहाँ देखने में आया है, मछली की पहचान की बात करें तो इसमें कतला मछली है जी, इसमें सरसी मछली है, इसमें पुट्टी नामक मछली है और इसके अलावा एक आध मछली जो है गोल्ड फिश भी है। और सबसे सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ जो बाहर की मछली है दूसरे देशों से हमारे देश में आई हुई, वो तिलापिया नामक मछली जो क्या नाम बताया आपने? तिलापिया, जो जयसमंद में भी 1990-91 के आसपास आ गई और भारी मात्रा में
उसका प्रसार हुआ जी और अब तो वो उदयपुर के झील तंत्र में भी आ चुकी है। जी तो वो मछली भी यहाँ कुंड में कहाँ से आई, किसने डाली, ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला के कई प्रकार की ये जो 5-6 तरह की मछलियाँ एक हैं। गोल्ड फिश भी हम देख रहे थे सर। गोल्ड फिश भी है इसमें, जी तो वो किसी ने ला के डाली होगी जब ही आई, अपने आप तो आई नहीं। जी दूसरा ये जो जल तंत्र है ये क्लोज वाटर इकोसिस्टम कहते हैं हम इसको, यानी इसमें पानी का जो फ्लशिंग जैसे नदी वगैरह में बहता रहता है जी या जलाशयों में भी वर्षा काल में पानी नया आता है और बाहर निकलता है, जी वो प्रक्रिया यहाँ नहीं हो पाती है। वैसे यहाँ बताया कि एक पानी ओवरफ्लो होने का मौका भी है, तो वो मौका इस समय बंद है, तो उसके कारण भी पानी बिल्कुल स्थिर है यहाँ, और उसमें फिर प्रदूषक तत्व जो है आटे की गोलियाँ और अन्य चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर जो है डाला जाता है, तो वो जाके और उसका विखंडन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन भारी मात्रा में चाहिए। जी जो ऑक्सीजन मछलियों के श्वसन के लिए ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन जो है इस प्रकार के जो पदार्थ डालते हैं प्रदूषक, उनके डिकम्पोजिशन में ख़त्म हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा 5 ppm से कम होने के बाद उसमें फिश का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जैसा कि ये मानते हैं कि जो वेदर है उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, तो आप वो लोग सर्दी, गर्मी, बरसात इन तीनों मौसम को लेकर के किस तरह से देखते हैं, ये मछलियों की जीवन पर या मछलियों की जो लाइफ है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर्दी के दिनों में पानी ठंडा होता है, इसलिए उसकी ऑक्सीजन घुलाने की जो क्षमता है पानी की वो ज़्यादा होती है। जी जबकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होने से पानी के अंदर उतनी ऑक्सीजन अपेक्षाकृत नहीं रह पाती। जी तो गर्मी में वैसे ही ऑक्सीजन थोड़ी कम रहती है सर्दी के मुकाबले। तो पानी के अंदर हमको ऐसे पानी में जहाँ कम पड़ने की संभावना है कुछ जी। तो भी कारण से, जी तो वहाँ जैसे अभी यहाँ इन्होंने फव्वारे भी चला रखे हैं, तो ये गर्मी के दिनों में तो अक्सर चलाते रहना चाहिए। जी इससे ऑक्सीजन लगातार जो है आपूर्ति होती रहेगी, तो मछलियों के मरने की संभावनाएं कम हो जाती है उससे। जी और दूसरा जो पदार्थ डाले जाते हैं पूजा वगैरह की सामग्री, जी आटे की गोलियां इत्यादि, वो तो उससे हमें बचना चाहिए, तभी ये सुरक्षित रहेगा। और तीसरा, पानी में फ्लशिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नदियों में पानी बहता रहता बहता है हुआ तो पानी ज़्यादा- होना ज़्यादा चाहिए। स्वच्छ होता है। तो यहाँ पानी जो बाहर निकलने का जो ओवरफ्लो वाला जो मौका है उसको, वो अवरुद्ध हो गया उसका मार्ग, उसको क्लीन कराना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि अभी तत्काल जो काम करने का है, तो ये भी हो सकता है पानी की जांच करनी चाहिए कि पानी के अंदर अभी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। जी तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है उनकी टीम को बुला के यहाँ पानी का एक बार विश्लेषण करके पूरी रिपोर्ट प्राप्त की जाए, जी तो हमें और डिटेल में पता लगेगा कि मछलियों का मरने का मुख्य कारण क्या रहा। जी। और अभी जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था गर्मी में लगातार यहाँ होनी चाहिए, तभी जाकर इन मछलियों को जिंदा रखा जा सके? यानी कि जो पानी का जो फ्लो जैसा आप बता रहे हैं, लगातार फ्लशिंग होना चाहिए, रखरखाव होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए, सुरक्षा की बात करें तो क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये दो तीन जो उपाय हैं वो करना सुनिश्चित करने चाहिए। जैसे पानी ऊपर से फव्वारे के रूप में गिर रहा है, ये गर्मी में तो लगभग रोज़ ही होना चाहिए। एक दूसरा, पानी का समय समय पर निकासी होनी चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनिक प्रदूषक तत्व पानी के अंदर नीचे इकट्ठे हो रहे हैं वो एक तरह से वॉश आउट हो जाएंगे। जी। इसको हम टेक्निकली फ्लशिंग कहते हैं। तो फ्लशिंग बहुत इफ़ेक्टिव मेजर है, जिससे मछलियों का जिंदा रहना सुनिश्चित हो सकेगा। जी। और तीसरा जो है लोगों को अवेयर करने की बात है, या कई बार प्रशासन की सख्ती भी ज़रूरी है। जो डालते हैं इस तरह के प्रदूषक तत्व, उन पर फाइन लगाओ, जी 500 रुपये फाइन लगाओ, फिर कैसे डालते हैं लोग। जी और पूरी निगरानी व्यवस्था, खासतौर से जो पूजा के दिन है उस समय, ठीक है डाला भी है मान लो टेम्परेरी, तो आपका तुरंत कहने का उसको मतलब बाहर ये कि निकालो। यदि गंगू कुंड में सभी की आस्था है तो नियम भी सभी के लिए एक समान होना चाहिए, बिल्कुल ये आप कह रहे नियमों हैं? की पालना करनी चाहिए और प्रशासन को नियम की पालना करना सुनिश्चित करना चाहिए। जी दोस्तों, देखिए यहाँ एक बार फिर उस बात को कहेंगे कि देखिए, यदि गणपति विसर्जन के दौरान आप छोटी सी मूर्ति भी अपने घर से विसर्जन के लिए ला रहे हैं, तो नगर निगम की टीम, होमगार्ड आपको इस मूर्ति को, ये नियम हम देखते हैं। तो अब साल भर में जो भी धार्मिक उत्सव आते हैं, उस दौरान किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है तो उसको यहाँ रोकना ज़रूर आवश्यक है, क्योंकि तभी इन मछलियों की जो है वो सुरक्षा सही से हो पाएगी। ये तो एक घटना हुई,
पूरे उदयपुर के इतने जलाशय हैं, इतनी तादाद में मछलियां हैं, क्या उनके लिए हो सकती है? ये तो एक घटना है, लेकिन ऑल ओवर भी हम सभी जगह मछलियों को सेफ रख सकें, मछलियों की जो वैरायटी है, क्वांटिटी है या उनका ब्रीड है उसको बढ़ा सकें, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ख़ास तौर से जो समर फिश मोर्टेलिटी कई जगह होती है, क्योंकि जैसा मैंने अभी निवेदन किया जी, कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन कम होती है जी। अपेक्षाकृत, तो ऐसे समय में हमको प्रदूषक तत्व खास तौर से जो खुले हमारे जल तंत्र हैं, चाहे जी। नदी हो, झील, जलाशय हो, जी, उनमें जो गंदा पानी जो जाता है सीवेज का, जी, वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जी, क्योंकि उसके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की खपत होती है। तो जो ऑक्सीजन मछलियों के श्वसन के लिए काम में आनी चाहिए, उसके बजाय तो जो जानकारी में आया है, लोग बता रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो डालने के कारण तेली पूरी फिल्म बनी है पानी के ऊपर। जी, वो तेल की फिल्म बनने से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो पानी में घुल नहीं पाएगी। जी, तो वैसे ही पानी गर्मी के कारण ऑक्सीजन की कमी है, जी, ऊपर से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन घुल नहीं पाएगी तो पानी में कमी होगी, जी, तो उस कारण ही मछलियाँ यहाँ मरी है, जी। जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी प्रतीत होता है। बड़े तालाब, नदियाँ हैं, वहाँ कोई जाके उनको मछलियों को खाना थोड़ी खिला रहा है, वो तो जिंदा है और अच्छी तरह से रहती है, जी, तो प्राकृतिक भोजन ही उनका सबसे पहला चॉइस है। अब हम ज़बरदस्ती उनको आटे की गोलियां वगैरह खिला के उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं एक तरह से। जी। तो ये थे शर्मा जी, आज हमें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने जानकारी दी, लेकिन एक चौंकाने वाला मामला यही रहा है कि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार मछलियाँ मर रही है और आखिरकार अब प्रशासन किस तरह की स्टेप लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मछलियाँ मरी है वे बेशकीमती मछलियाँ हैं, यानी कि गोल्ड फिश भी यहाँ पाई जा रही है, कतला भी यहाँ पाई जा रही है और जैसा कि सर कह रहे हैं कि विदेशी मछलियों की ब्रीड भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो मेरे पीछे भले ही अब ये जो सिस्टम है इसमें बदलाव किया जा रहा हो, लेकिन इस सिस्टम को देखने के बाद में हम सभी को इसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसके लिए भी एक ही समान होना चाहिए और उसका एक ही समान फॉलो भी होना चाहिए। राष्ट्र न्यूज़ की इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसा कि हम सभी को देखते रहे हैं कि अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धार्मिक आयोजन करना गलत नहीं है, लेकिन धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी तरह की पूजा सामग्री इस पानी में विसर्जन करना बेहद गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो मछलियाँ रखी गई है उन मछलियों की सुरक्षा हो सकेगी, एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ गंगू कुंड पर सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जिस तरह की अवांछित गतिविधियाँ भी यहाँ सुनने में आती हैं, ऐसे में इन पर भी रोक लगना ज़रूरी है और जो कागजों में दिखाने की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी परिवर्तन होना चाहिए। वास्तविक तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि आपकी मॉनिटरिंग कितनी हो रही है, होमगार्ड कितना हो रहा है और पुलिसिंग कितनी हो रही है, ये भी सब यहाँ दिखना ज़रूर चाहिए। ज़मीनी तौर पर जब सुरक्षा व्यवस्था दिखेगी तो यहाँ की व्यवस्था है उसमें भी सुधार हो सकेगा, आम जन के लिए जो यहाँ आवाजाही है वो भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और सर, जैसा कि आपने वक्त दिया और इस पूरे मामले को हम दर्शकों को अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।